साथियों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि नई भर्ती आई है बिहार पुलिस का, उसके बारे में जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। जो क्या होगा विषय वस्तु, कितना किससे प्रश्न पूछा जाता है और क्या होगा मेजरमेंट, किसमें कितना वैकेंसी है क्या नहीं है, आइए चलिए मेरे साथ बने रहिए और ये देखते हैं। तो बिहार पुलिस के जो नई भर्ती आए हैं इस बार 19,838 वैकेंसी है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19,838 वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें जनरल के लिए 7935 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 और एससी के लिए 2174, एसटी के लिए 199 है और ईबीसी के लिए 3571, बीसी1 के लिए 2381 है और अनारक्षित जो होता है, जो बीसी महिला के लिए होता है 595 सीट आरक्षित है। यहाँ पे आरक्षित कर की गई है। और योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता आप लोगों को मालूम है, जो योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए। आयु जो होना चाहिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। और जो न्यूनतम उम्र सीमा है, आप लोग न्यूनतम उम्र सीमा का मतलब हो गया आप लोगों का 18 वर्ष कितने कब तक पूरा होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 तक आप लोगों का 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र सीमा है 1 अगस्त 2023 से लिया गया है। मतलब अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो आप लोगों का जो छूट मिलता है ओबीसी और एससी एसटी का, उसमें जो छूट होगा आप लोगों की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2023 से। बाकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है आज से, जो जिसका डेट है 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक। तो आज 18 अप्रैल है, उस जो आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के बैंक के लिए 675 रुपया रखा गया है और एससी एसटी वुमेन के लिए 180 रुपया रखा गया है। बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी भर्ती के नज़रिए से। आप लोग किसी भी भर्ती का फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं मालूम होगा तो आप लोग बहुत सारा मतलब पढ़ाई में अगर पढ़ने लग जाइएगा तो उस टाइम भी खत्म हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। उस स्थिति में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो आइए यहाँ पे सिलेबस की हम लोग जानकारी लेते हैं कि बिहार पुलिस में किस सिलेबस से कितना प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, जीके में होता है जो सामान्य ज्ञान 35 नंबर का होता है। सामान्य ज्ञान के लिए आप लोगों को लिए भूगोल हो जाएगा और उसके बाद पॉलिटी हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, उससे मिला करके इकोनॉमी से मिला करके आप लोगों का 35 प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पे बिहार पुलिस में जो मेनली जो होता है आप लोगों का रिजल्ट बनाएगा वो सामान्य विज्ञान होता है। सामान्य विज्ञान जिसका प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन होता है, इसका 30 प्रश्न आता है सामान्य विज्ञान से। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेटेज रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं मैथ का। मैथ में यहाँ पे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी में 7 प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश में 8 प्रश्न। लगभग 1-2 नंबर यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैथ में 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता ही है। और हिंदी में 6-7 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में 8 से 9 क्वेश्चन होगा। और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से जो प्रश्न इस बार एग्जाम, पिछली बार एग्जाम जो हुआ था 2024 में, उसमें भी प्रश्न की संख्या देखी गई थी जो 4 से 5 थी। इस बार भी 5 से 6 पूछने जाने की संभावना है। तो आप लोग बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस आप लोगों का दिया गया है आप लोगों के कंप्लीट कराया जाएगा। जो आप लोग हमारे गुरुकुल संस्थान से जुड़िए और यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट बताइए, रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट का। मेजरमेंट के लिए आप लोगों का हाइट हो गया। हाइट में जनरल और बीसी के लिए, जनरल बीसी के लिए 165 हाइट मांगा गया है, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 हाइट मांगा गया है और ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए जो है हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पर बात करते हैं चेस्ट की, जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86 होना चाहिए, 81 नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 86 आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी एसटी के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 से 84 होना चाहिए। और यहाँ पे महिलाओं का मेजरमेंट के लिए यहाँ पे उनका वेट नापाया जाएगा। वेट होता है जो 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी से भी थोड़ा भी कम हुआ तो आप लोगों का यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं रनिंग की। रनिंग 1600 रखा गया है, 1.6 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग रखा गया है, जो 6 मिनट में आप लोगों को क्वालिफाई करना है। 6 मिनट में आप लोग क्वालिफाई करिएगा तभी आप लोग फिजिकल में पास होइएगा, वरना आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और महिलाओं के लिए जो रनिंग है 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर आप लोगों को 5 मिनट में करना पड़ेगा। पुरुष के लिए जो होता है 16 पाउंड का गोला होता है और 17 फीट फेंकना पड़ता है। 17 फीट फेंकना ही पड़ता है, मिनिमम आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा तो 17 फेंकना ही पड़ेगा। और बात करते हैं महिलाओं में जो गोला होता है 12 पाउंड का होता है, वहाँ पे मिनिमम जो फेंका जाता है 13 फीट फेंका जाता है। अगर 13 फीट नहीं फेंका जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। हाई जंप हो जाता है पुरुष के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट। ये आप लोगों का न्यूनतम है 4 फीट न्यूनतम। आप इसके आधार पर जितना अधिक फानिएगा उससे
जितना अधिक मतलब आप लोग का हाई जंप होगा उतना अधिक नंबर मिलेगा। वो अगली जानकारी मिलेगी आप लोगों को, किसमें कितना नंबर मिलेगा, किसमें कितना नहीं नंबर मिलेगा, वो आप लोगों को अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो जानकारी है आप लोगों को उम्मीद करता हूँ स्पष्ट समझ में आ गई होगी। बाकी की जानकारी जो आप लोगों को होगा कमेंट बॉक्स में, या जो कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी का जो जानकारी होगा वो आप लोगों को अगले वीडियो में जल्द से जल्द दी जाएगी। बाकी हम लोग बिहार पुलिस का बैच जो स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल से, तो आप लोग जल्द से जल्द बिहार पुलिस के बैच के लिए आप लोग जुड़िए फॉर्म भर करके। धन्यवाद।